तो किस तरीके से करा जाए इस नवरात्रि में कन्या पूजन पूरे विधि पूर्वक, जो कि आपके 9 के 9 ग्रहों को मजबूत करेगा और उनका विशेष आशीर्वाद आपको दिलवाएगा। सबसे पहले आपने कुछ लोगों के घर में सप्तमी पर, कुछ लोगों के घर में अष्टमी पर और कुछ लोगों के घर में नवमी पर कन्या पूजन होता है। तो आपने 9 कन्याओं को, साथ में 2 लड़कों को, एक भैरव रूप में और एक बजरंग बली के रूप में आपने उनको अपने घर में बुलाना है। आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले उनके चरण धुलवाने हैं। जब चरण धुलवाओगे तो ऐसा करने से आपकी कुंडली का जो चंद्रमा है वो आपको सपोर्ट करने लगेगा। इसके बाद जब आप उनको विराजमान करके, जब आप उनको पूरी का और हलवे का जब आप प्रसाद दोगे और चने का प्रसाद दोगे, तो ऐसा करके आप अपनी कुंडली के गुरु ग्रह को, आप अपनी कुंडली के सूर्य ग्रह को और आप अपनी कुंडली के शनि ग्रह को आप बलवान करोगे और उनका आशीर्वाद आपको मिलेगा। जब आपके जो खेजरी रहेगी, यानी कि जो आपने ज्वारे उगाए हैं, जब आप वो उनको प्रसाद स्वरूप दोगे या फिर उनके कान में जब इधर डालोगे, तो आपकी कुंडली का राहु जो है वो आपको सपोर्ट करेगा, उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। जब आप कन्याओं को सभी को चुनरी उठाकर और फिर जब उनका आशीर्वाद लोगे, तब आपकी कुंडली का जो केतु है वो मजबूत होगा। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। कुछ इसी विधि पूर्वक आपने कन्याओं का पूजन करना है। एक चीज विशेष आपने ध्यान रखनी है कि जब कन्याएं आपके घर से जाएंगी तो उनके हाथ में जो है चावल थोड़े से होने चाहिए, ताकि वो जाते समय आपके घर में चावल कुछ इस तरीके से फेंक सके। जब वो आपके घर में चावल फेंक कर जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आने वाले 1 साल तक, आने वाले कुछ समय तक आपके घर में बरकत जो है वो बनी रहेगी, यानी कि सुख संपदा और धन संपत्ति का वो आपको आशीर्वाद देकर जाएंगी। 9 कन्याओं के रूप में माता साक्षात नव दुर्गा रूप में आपके घर पर आएंगी। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जय माता दी।